चैलेंज है। जब मुसलमानों की हुकूमत रही, साढ़े खेत जमा रही, अपने मुहावरे देखो, रूगनान के हवाले से शर्मनाक है। अच्छा, अल्लामा इकबाल ने से बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं ना जी, पाकिस्तान बनने से बहुत पहले फरमाया था, जो तकरीबन बैन कर दिया गया है, जिस गांव को मयसर ना हो, जिस खेत के दहकां को मयसर ना हो रोजी, उस खेत के हर खोशा गंदम को जला दो। इनको 75 साल टुडे खा के समझ आई। पाकिस्तान बनने के बाद हालात बद से बदतर हुए। अब चलो उसके बाद प्रमोट होते हैं थोड़ा। कदील शिफाई ने लिखा, दुनिया में कदील उससा मुनाफिक नहीं देखा जो जुल्म तो सहता है, बगावत नहीं करता। शुक्र है गैरत आई है। इससे आगे चलो, मुनीर न्याजी जैसा शायर पैदा नहीं किया हमने। मुनीर न्याजी लिखता है, वो बद्दुआ थी जिसकी कबूलियत का शायद वक्त आ गया। मुनीर न्याजी लिखते हैं, शहरे संग दिल को जला देना चाहिए, सिर्फ बिजली के बिलों को नहीं, इस शहरे संग दिल को जला देना चाहिए, फिर इसकी राख को भी उड़ा देना चाहिए। मिलती नहीं अमान हमें जिस जमीन पर, एक हश्र उस जमीन पे उठा देना चाहिए। इस पे मैं 12 घंटे एट अ स्ट्रेच नॉन स्टॉप बात कर सकता हूं। जाओ कभी जाके सुन लो एवन फील्ड को, तुम्हें पाकिस्तान के गरीब आवाम के खून पसीने की बू आएगी। सरे महल फलाना है, पाकिस्तानी के लिए बना था। ये जो हमारे यहाँ के मामला हैं, हुक्मरान जो वादे जो बातें करके आते हैं, ना उसका विजन रखते हैं, ना वो डिलीवर कर पाते हैं। क्या एक बार फिर हुक्मरान या शराफिया आवाम को धोखा देने में कामयाब हो जाएंगे इतनी सी बात करके कि किस्तें कर दी जाएं बिल की? लोगों को दुरुस्ती की तरफ लेकर जाना है, आवाम बढ़ पाएगी आगे? आवाम कहाँ बढ़ पाएगी? ये तो ऐसी खामखा में हसन निसार साहब ने 2 शेर सुनाए हैं, शायद तो रोमांटिक्स होते हैं, 3 शायरों का जिक्र किया उन्होंने, शायद रोमांटिक्स होते हैं, ऐसी बातें लाइब्रेरियों में। हाँ, वो मैं तीनों की बात की है। आप देखें ना, अब आप जज्बाती हो रहे हैं तो कोई मसला नहीं, मैं तो उनकी बात की है। मैं नहीं करता हसन निसार साहब, मैं एवन फील्ड का और सरे का करूंगा, और मैं गोल्फ क्लब का भी जिक्र करूंगा। सिर्फ ये है, रहमान और शैतान में पिक एंड चूज होता है, और मुर्दे हैं जो जज्बाती नहीं होते। रहमान और शैतान का फैसला मैंने या आपने नहीं करना, तारीख ने करना है।